खबर चीन से आ रही है। बाढ़ बरसात से यहाँ का भी हाल काफी खस्ता हाल है। हेनान प्रांत हो या गुइझोई प्रांत हो, बड़ी आबादी बाढ़ से ग्रसित है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन में हालात कितने भयावह हो गए हैं। देखिए, सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई उफनती नदी बह रही हो। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर यहाँ 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। गुइझोउ प्रांत के दर्शनीय स्थल पर एक पर्यटक उफनती नदी में बहने लगा। देखिए कैसे इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लोग डंडे के सहारे इसका रेस्क्यू कर रहे हैं। पहली कोशिश में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दूसरी कोशिश में पर्यटक को सुरक्षित निकाला गया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि चीन में बाढ़ से हालात कितने भयावह हो गए हैं। इधर चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश की वजह से हालात दिन पर दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। शहर जलमग्न है। बाजार से लेकर लोगों के घरों तक सब पानी पानी हो चुका है और हालात खराब हो गए क्योंकि बारिश के बाद आए सैलाब ने सब कुछ डुबो दिया। सड़कों पर सैलाब आ गया। भारी भरकम कार कागज के खिलौने की तरह तैरती नजर आई। भारी बारिश के बाद सड़क मानो दरिया में तब्दील हो गई हो। सिचुआन प्रांत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से कोहराम मचा हुआ है। बारिश इतनी जबरदस्त कि सड़कें लबालब भरी हैं। हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। ये अगली खबर है सर्बिया से, जहां पर एक बार फिर जंगल की आग भड़की है और आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। फायर फाइटर्स की ओर से अब सेना की मदद ली जा रही है। सेना और फायर फाइटर्स मिलकर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर समंदर से पानी भरकर उड़ रहा है और जंगल में लगी आग पर गिरा रहा है। इस काम में एक नहीं कई हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। सूखा, तेज हवा और भीषण गर्मी के कारण जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है। ऐसे में इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सर्बिया के डेलीब्लाटो सैंड्स में 300 हेक्टेयर चीड़ के जंगल नष्ट हो चुके हैं। यहाँ 10 दिन पहले भी आग लगी थी, जो एक बार फिर भड़क उठी है। सर्बिया के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सभी कर्मियों और उपकरणों को आग पर काबू करने में लगा दिया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक यात्री बस में हुए धमाके से 7 की मौत का आंकड़ा सामने आया। वहीं कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बस में धमाका कितनी जोरदार था उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। जोरदार बम धमाके से बस की पूरी छत ही उड़ गई। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बीच सड़क पर यह धमाका हुआ। बम धमाके में मिनी बस के चीथड़े उड़ गए। बम धमाके की खबर मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घायलों को राजधानी दमिश्क के जारामाना इलाके में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि बस के अंदर ही बम प्लांट किया गया था। फिलहाल अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इंडोनेशिया की खबर है। माउंट ब्रोवो में भयानक आग लगी। फायर फाइटर्स और वहां पर जितने लोग मौजूद हैं वो दिन रात आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से आग को बुझाने में मुश्किल आ रही। आग की भयंकर लपटें, धुएं का गुब्बार और सायरन की आवाज। आग का तांडव दिखाता ये वीडियो इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो पार्क का है, जहां भीषण आग से कोहराम मचा हुआ है। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। चारों तरफ धुआं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। नेशनल पार्क का करीब 60 हेक्टेयर इलाकों का इलाका जलकर राख हो गया है। भीषण आग के बाद पार्क पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही फायर आसपास इलाकों की फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर लगाई गई हैं।